नमस्कार, मैं पल्लवी त्रिवेदी और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। और आइए रुक करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट की ओर। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए इस कैबिनेट विस्तार में सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार बुधवार को किया गया था, जिसमें कैबिनेट विस्तार में यूपी से 3 दलित, 3 ओबीसी और 1 ब्राह्मण समुदाय को जगह दी गई। इस कैबिनेट विस्तार के जरिए यूपी से जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने के साथ साथ मजबूत चक्रव्यूह भी रच दिया गया, जिसमें भेद पाना विपक्ष के लिए शायद आसान नहीं होगा। यूपी विधानसभा चुनाव के लिहाज केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में 7 मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिसमें बीजेपी कोटे से पंकज चौधरी, भानु प्रताप वर्मा, बीएल वर्मा, कौशल किशोर, एसपी सिंह बघेल और अजय मिश्रा हैं। इसके अलावा अपना दल से अनुप्रिया पटेल को मौका दिया गया है। 7 नए मंत्रियों का चयन पीएम मोदी ने बहुत बारीकी से किया है। इनके जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन बनाने का ख्याल रखा गया है। पीएम मोदी सहित यूपी से 9 मंत्री पहले से हैं और अब यह आंकड़ा बढ़कर 16 पार कर चुका है। यूपी कोटे के मंत्रियों में 5 स्वर्णों की भागीदारी पहले है, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जनरल वीके सिंह, स्मृति ईरानी और हरदीप पुरी पहले से हैं। वहीं एक और ब्राह्मण को शामिल कर यूपी में विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे ब्राह्मणों से भेदभाव के मुद्दे को भी कुंद करने का प्रयास किया गया है। जातीय संतुलन के साथ क्षेत्रीय संतुलन का भी पूरा ध्यान इस विस्तार में रखा गया है। बता दें, 2016 के लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी के पाले में आ खड़े हुए यूपी में सर्वाधिक आबादी वाले पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 नए मंत्री बनाकर पीएम मोदी ने साथ और विकास का संदेश दिया है। ये दाव पिछड़ों को अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रही समाजवादी पार्टी के दाव को बेअसर करने वाला माना जा रहा है। इस तरह बसपा के कोर माने जाते रहे 22% अनुसूचित जाति के वोट को भी भाजपा अच्छी सींग लगा चुकी है। इस वर्ग पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए दलित वर्ग से भी 3 मंत्री शामिल किए गए हैं। पूर्वांचल में पिछड़ों में कुर्मी समुदाय भी यादव की तरह सियासी तौर पर काफी ताकतवर है, जिस पर सभी पार्टियों की नजर रहती है। बीजेपी अपनी ओर खींचने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष का भी चेहरा आगे करती रही है। वहीं पीएम मोदी गोरखपुर बेल्ट से कुर्मी समुदाय से आने वाले महाराजगंज की सांसद पंकज चौधरी जगह दी है। पंकज चौधरी 6 बार से सांसद हैं और पूर्वांचल में कुर्मी समाज के बीच अच्छी पैठ मानी जाती है। मिर्जापुर विधानचल क्षेत्र में अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। अनुप्रिया भी ओबीसी वर्ग के कुर्मी समुदाय से आती हैं। मोदी ने अनुप्रिया को शामिल कर सहयोगी दलों के साथ साथ यूपी के बड़े वोट बैंक को मजबूत के साथ जोड़े रखने का दांव चला है। यूपी में कुर्मी मतदाता 7% है, जो सूबे की करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटें और 8 से 10 लोकसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यूपी में कुर्मी जाति की संत कबीर नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, बरेली, उन्नाव, जालौन, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती और बाराबंकी, कानपुर, अकबरपुर, एटा, बरेली और लखीमपुर जिलों में ज्यादा आबादी है। यहाँ पर विधानसभा सीटों पर कुर्मी समुदाय या जीतने की स्थिति में है या फिर किसी को जिताने की स्थिति में। मौजूदा समय में यूपी में कुर्मी समाज के बीजेपी के 6 सांसद और 26 विधायक हैं। केंद्र की मोदी सरकार में 2 मंत्री इसी समुदाय से शामिल किए गए हैं। इसके अलावा यूपी में योगी सरकार में कुर्मी समुदाय के 3 मंत्री हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी। इस तरह से यूपी में कुर्मियों पर बीजेपी ने अपनी और भी पकड़ को मजबूत बनाने की कवायद की है।
मोदी के मंत्रिमंडल में यूपी से प्रधानमंत्री सहित कुल 16 मंत्री हो गए हैं। ऐसे में एक मंत्री के जिम्मे पर 5 जिले की जिम्मेदारी होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यूपी से 14 और 2017 में 5 जिलों में बैठकें करी थी, जिसके चलते वह यूपी में कमल खिलाने में कामयाब हो गए थे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने इसी फॉर्मूले के तहत 7 महीने के बाद यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में इन्हें मोर्चे पर लगाया जा सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ।